नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि भारत में युवा शक्ति इतनी अधिक है कि दुनिया के सभी देश भारत की ओर, भारत के युवाओं की ओर नज़र रख रहे हैं। कुछ लोग इस युवा शक्ति का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग इससे जलकर नेगेटिव सोच रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन देशों की जो भारत की तरक्की से चलते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी युवा शक्ति को कैसे खोखला किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आज भारत के सभी उन राज्यों में जो सीमा से जुटे लगे हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है नशा। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी नशा एक समस्या बन रहा है और इसकी बड़ी चपेट में आ रहे हैं भारत के युवा। यानी भारत के बाहर की वो शक्तियाँ जो भारत को उभरता हुआ नहीं देखना चाहती, एक युवा भारत नहीं देखना चाहती, उन्होंने एक साजिश रची कि भारत के युवाओं के खून में इतना नशा डाल दें कि भारत की नींव ही कमज़ोर हो जाए। मुद्दा ज़रूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री अजय कालरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। अजय जी, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि हमारे जो युवा हैं, युवा वर्ग, वो नशों की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव उनका बढ़ रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे तक आज इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आप इसमें सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इसमें आप क्या देखते हैं कि आखिर ये बदलाव क्यों आया हमारे देश के युवाओं में? सर, आज आपने बहुत ही एक मैं मानता हूँ ज्वलंत मुद्दा आज अपने इस चैनल के माध्यम से आपने उठाया है। देश की किसी भी मैं समझ सकता हूँ जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो एक तरह से रीढ़ होते हैं देश की, जी। जिनके ऊपर इस पूरे देश का भविष्य टिका होता है। कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा, जैसा कि आपने भी बताया है, उनके द्वारा जब उनकी जो वो चालें चल रहे होते हैं, उसके अंदर युवाओं को इस तरीके से नशे के अंदर प्रेरित करके देश को खोखला करना, जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि युवा जो है इस देश का निर्माण करता है। किसी भी देश का जो है एक तरह से रीढ़ की हड्डी जो मैं कह सकता हूँ वो है, जिसके ऊपर पूरा देश टिका होता है। चाहे वो आप उसको किसी भी उसमें ले सकते हैं, चाहे वो हमारी मिलिट्री में जाना हो, चाहे हमारी वो नौकरियों में जाना हो। अगर हमारी युवा शक्ति ही खराब हो जाएगी, युवा पीढ़ी ही खराब हो जाएगी, तो देश का अर्थव्यवस्था का ढांचा तहस-नहस हो जाएगा। कुछ विदेशी ताकतों द्वारा आज हमारे देश के अंदर इस नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंदर मैं मीडिया को भी बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ। किस तरीके से छोटे-छोटे बच्चे, अमित जी मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग पौने 2 से 2 करोड़ बच्चे हमारे इस देश के अंदर जो 8 से 11 साल की उम्र के हैं, जी। उनके अंदर नशे की लत लग चुकी है। नशा वो चाहे वो बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जैसे जो गुटखा वगैरह अब आने लग गया जी। है, उस तरीके का हो, ये तो एक चल ही रहा था। इसके साथ-साथ लगभग आप ये मान के चलें 8 से 11 साल के अंदर भी हर छठा से 8वां बच्चा, हुँ। ये मैं नहीं बता रहा, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, वो ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर चुके हैं। जी। ये दिल्ली की भी मैं बात कर रहा हूँ, आप तो जो है सीमावर्ती राज्यों की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली का भी मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, सीमावर्ती स्टेट्स में तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है आज। जी। चाहे आप वो पंजाब को उठा के देख लीजिए, हुँ। चाहे आप हरियाणा को उठा के देख लीजिए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट को उठा के देख लीजिए, जहाँ पर शराब, अफ़ीम, कोकीन, भांग, चरस का इतना अधिक मात्रा में सेवन होता है कि हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखो, नशे के कई रूप होते हैं। जी। शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों के द्वारा प्रेशर दिया जाता है। अच्छा, आप नहीं करते, एक स्टेटस सिंबल दे दिया है। अच्छा, आप ड्रिंक नहीं करते? अरे! कैसे यार आप दोस्त हो यार? आप पी के देखो, आपको क्या मज़ा आएगा।
क्योंकि मस्तिष्क को सुन कर देने वाली, कई बार बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो तो पढ़ाई के दबाव में आपस में देखा देखी में काम शुरू करते हैं, जिसके बाद वो आदी बन जाते हैं। इन चीजों को हमें समझना होगा कि किस तरीके से बच्चे इस दिशा में क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे पहला कारण जैसे मैंने आपको बताया, मीडिया। जी मीडिया के अंदर आज सिगरेट की और तंबाकू की, गुटखे की जिस तरीके से सेलिब्रिटी द्वारा ऐड की जा रही है, उसके द्वारा भी बच्चे इतना प्रभावित होते हैं कि कुछ ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर रहा। जी एक स्टेटस सिंबल जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जी पहले स्कूल से शुरू होता है, फिर कॉलेज में, कॉलेज के बाद ऑफिस में। जी जिंदगी को खत्म करने का एक सबसे बढ़िया जरिया मैं मानता हूँ ये लोगों द्वारा, जो हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं, उनके द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाता है। जी बिल्कुल। शराब, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपको वहाँ ड्यूटी फ्री शॉप में शराब सस्ती मिलती है, स्कीम्स के अंदर शराब मिलती है। दिल्ली का तो हाल आप देख ही चुके हैं, जगह जगह कोने कोने ये क्या कर रहे हैं, हमारे आने वाली जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको खोखला करने का कार्य है। हम्म ये आज हमारी जो लोकल सरकार है उसके द्वारा किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। ये इतना बुरा प्रभाव आने वाली पीढ़ी के ऊपर हमारे पड़ेगा। शरीर तो खराब होगा ही होगा, और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था चौपट होगी उसका कोई हिसाब नहीं है। इसका हिसाब लगाना भी बहुत मुश्किल है भाई साहब। जी बिल्कुल। अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आज जो आंकड़े आपने पेश किए, मैं कुछ उस आंकड़े में एडिशन करना चाहूँगा, कुछ जोड़ना चाहूँगा। एक आंकड़े के अनुसार भारत में 130 करोड़ की जो आबादी है, उसमें से 15 करोड़ आबादी किसी ना किसी तरह का कोई नशा ले रही है। उसके अंदर विभिन्न नशों की बात की जाती है, शराब से लेकर गुटखा, खैनी, पान, तंबाकू, ये सब जो हैं, ये नशे लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर तरह का नशा ले रहे हैं। और जो शराब की अगर बात करें तो दुनिया का 5वां ऐसा कारण है शराब, अल्कोहल, जो मृत्यु का कारण बन रहा है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा 5वां कारण शराब पीना है। और एक और आंकड़े के अनुसार लगभग 6.2 लीटर अल्कोहल जो है उपभोग किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति। इतनी शराब पी जा रही है, यानी जो लोग शराब नहीं पी रहे, इतने जनसंख्या, इतनी शराब पी जा रही है कि अगर सबके अंदर डिवाइड की जाए तो 6.2 लीटर प्रति व्यक्ति शराब का आंकड़ा आएगा। तो वो जो लोग पी रहे हैं इतना शराब, और जो अजय जी आपने बात की कि माहौल आसपास का, हम देखते हैं ज़्यादातर केसेस आजकल जो हैं युवाओं में आते हैं। बहुत सारे युवा जब इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करने चले जाते हैं, मतलब हॉस्टल्स में चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो विभिन्न नशों का इस्तेमाल करते हैं। शराब के अलावा स्मैक है और बहुत सारी अन्य गोलियां हैं। और हमने बीच में देखा कि एक सेलिब्रिटी का जो बेटा है वो भी इसमें इन्वॉल्व के नाम पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि वो केस अभी कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर जो भी फैसला आएगा, लेकिन नाम आ जाना एक बड़ी बात है। एक और 2 केस बॉलीवुड के ऐसे ही चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग नशों के कारण जो हैं अभी उनकी जांच चल रही है, केसेस खुले हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभाव युवाओं के मन में डालती है कि हम जो अगर ये नहीं करेंगे तो शायद हम सोसाइटी में पिछड़ जाएं, हम अपने दोस्तों में पिछड़ा हुआ कहलाएं और लोग हमें बोलें कि तुम अभी भी ऐसे ही हो। तो ये सब चीज़ें, या जो आपने एक और बात बोली कि आजकल विज्ञापन की दुनिया जो है कि वो एक साबित करने का प्रयास किया जाता है कि जो नशा नहीं ले रहा किसी प्रकार का या वो सिगरेट नहीं पी रहा, इस तरह के विज्ञापनों पे हालांकि अब रोक लग गई है। वो दिखाया ही जाता था कि आप उससे ज़्यादा ही ताकतवर हैं, आपकी आकर्षक हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ अजय जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आजकल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि आजकल जितनी भी टेलीविज़न के ऊपर लिकर का यानी शराब का कुछ भी सीन आएगा या सिगरेट का सीन आएगा तो नीचे लिख दिया जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो लिख देना उस व्यक्ति को आकर्षित करता है कि चाहे वो उसका ध्यान भी ना जाए शराब पीने की ओर, उसका ध्यान भी ना हो कि वो हीरो उस वक्त शराब
या सिगरेट पी रहा है, लेकिन वो जो लिखा जाता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो अचानक से उसका नज़र उस धूम्रपान के सीन पर ही पड़ती है और उसको लगता है कि ये धूम्रपान हो रहा है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आकर्षित दिखाती है एक तरह से उसको कि हाँ ये देखो धूम्रपान हो रहा है। तो भले ही वो सीन की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, तो ये जो फिल्मों में शराब और धूम्रपान की चीज़ें दिखा दी गई हैं और ज़्यादा बढ़ावा हो गया है, वो भी कहीं ना कहीं आज के युवा को भटका रहा है। और दूसरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें विदेशी शक्तियाँ क्या करती हैं, उनकी क्या तरीका रहता है, ये जो नशे वाले लोग होते हैं, जो नशा बेचने वाले लोग होते हैं, किस प्रकार से इन युवाओं को फंसाते हैं? सर, पहला क्वेश्चन आपने जो मेरे से पूछा है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि नशे के अंदर ये जो वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि धूम्रपान करना या शराब का सेवन करना आपके, ये अट्रैक्ट करता है। ह्यूमन नेचर है कि व्यक्ति गलत चीज़ों को जल्दी ऑब्ज़र्व करता है, ये साइकोलॉजी कहती है। हुँ, हम उन चीज़ों को जल्दी ऑब्ज़र्व करते हैं कि मैं भी ये करके देखूँ, इसके अंदर मुझे क्या आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो इस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, हर चीज़ को प्रेज़ेंट करने का एक तरीका है। वो प्रेज़ेंट इस तरीके से किया जाता है कि आपको ये लगता है कि इसके अंदर आनंद ही आनंद है और आप अपने सारे दुःख, गम सब भूल जाएँगे। जी। इस तरीके से जो प्रेज़ेंट किया जाता है। और जो दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बोली है, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, लाइफ के अंदर, इवन आज एक बहुत ही मैं शर्म की बात बोलूँगा कि फैमिलीज़ के अंदर अगर फंक्शन होता है, अगर वहाँ शराब नहीं होती, तो उस पार्टी को ये समझा जाता है लोगों ने अपनी शादी से 1 दिन पहले एक पर्टिकुलर नाम रखा जाता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। उसको ये बोला जाता है कि आज हमारे यहाँ शराब का उत्सव मनाया जाएगा, शादी के दिन भी। कॉकटेल। घर का कोई मुहूर्त हो रहा है, शादी हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो एक दिन दोस्तों के साथ वो शराब की पार्टी की जी, जाती है, ये कॉकटेल दिखाने पार्टी, के लिए बिल्कुल। मैं इस समाज के अंदर मेरा भी वजूद है। और अगर जो नहीं रखता उसको कहते हैं, अरे आपने पार्टी नहीं रखी, अरे आपने ये काम नहीं किया, आपने शराब नहीं की, कैसी पार्टी, आपने तो बिल्कुल सूखी पार्टी दे दी आपने। इस तरीके का व्यवहार करना लोगों को और आकर्षित करता है कि हम भी इस चीज को सेवन करें और औरों को भी कराएं। दूसरा, उसके अंदर मैं एक विदेशी ताकतों की बात कर रहा हूँ। विदेशी ताकतों का तो हमेशा ये रहा है कि भारत को किसी तरीके से कमजोर किया जाए, इनकी जड़ों को खोखला किया जाए। और जड़ें, मैं ये मानता हूँ हमारी जो युवा पीढ़ी है, अगर आप उनको खत्म कर देंगे तो निश्चित रूप से विदेशी लोग यहाँ आते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है। आप भारत के किसी भी कोने के अंदर आज ड्रग्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी कोने में आप सिर्फ पैसा दीजिए। नई-नई रेव पार्टियाँ हो रही हैं, फार्म हाउसेस बुक कराए जाते हैं स्पेशल युवा पीढ़ी द्वारा। उसके अंदर उनसे जो गरीब लोग हैं वो तो किसी तरीके से, मैंने अभी पीछे देखा बहुत लोग स्कूटर के अंदर से या गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके से वो करवा के हुँ, वो पेट्रोल का भी नशा लेते हैं सर, आयोडेक्स का नशा लेते हैं सर। जी, इतना हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उसका सेवन करते हैं सर। जी, जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं वो अपनी रेव पार्टियां कर रहे हैं, फार्म हाउसेस के अंदर जा रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ ये अपना, मैं जहाँ तक समझता हूँ, सिर्फ ये लिख कर कि शराब या धूम्रपान करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इतना करके अपनी इतिश्री कर लेती है। अगर बच्चे को पकड़ा भी जाता है, 18 साल से नीचे होते हैं, उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया जाता है। हुँ, 2, 4, 6 महीने के बाद फिर वापसी आ जाते हैं। वही स्थितियाँ फिर चालू हो जाती हैं। दुनिया में आप बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा शराब पिया जा रहा है। आप ट्रस्ट करेंगे, आप विदेश जाएँगे, अगर आपके कुछ मित्र पीते होंगे ना, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आती दफ़ा आप ड्यूटी फ्री शॉप से वाइन ज़रूर लेके आना, आप शराब ज़रूर लेके आना, आप व्हिस्की ज़रूर लेके आना। इस तरीके का प्रचलन शुरू हो चुका है भाई साहब। आप जी, बात कर रहे हैं कि नशा, मैं कह रहा हूँ बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। इसके लिए हम लोगों को कदम खुद अपने घर से करना होगा। माँ-बाप को बच्चों को समझाना होगा कि अपने जीवन को खत्म करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साधन है नशा। नशे से आप बचें, जितना आप बचेंगे आपका जीवन उतना बढ़िया रहेगा। क्योंकि विदेशी ताकतें तो हमेशा चाहेंगी, उनके द्वारा तो
क्योंकि देखो यहाँ पर हर चीज बिकती है सर, मैं तो ये मानूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जी हर चीज बिकती है। वहां पर आपको खरीदने वाला चाहिए, वो तो बेचने के लिए तैयार है, और आपको हर चीज सरल साधन उपलब्ध है सर। जी इसके लिए रोक हमें खुद अपने परिवारों से करनी होगी, बच्चों को समझाना होगा, उनको इन चीजों से दूर करना होगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और युवाओं में जो ये नशे की लत है, ये इतनी खतरनाक है। एक सर्वे के अनुसार बताया गया कि लड़के और लड़कियों से जब ये पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी उस हद तक नशा किया है कि वो बदहोश, यानी शराब पीने के बाद जिसे कहते हैं एकदम से बदहोश हो गए हैं, जिन्हें होशो हवास ना हुआ हो, क्या कभी हुए हैं? तो 100 में से 47% युवाओं ने कहा कि हाँ, ऐसी स्थिति उनके जीवन में एक बार आई है। और इस 47% में से 22% लड़कियां थीं। तो ये देखना कि आजकल हम पहले बात करते थे कि केवल लड़के ही बिगड़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आज हम देखते हैं कि लड़कियों में भी ये सब चीज़ों की एक फैशन चल पड़ा है कि आपस में बैठ के नशा करना। सिगरेट तो आम बात है, बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं। बॉलीवुड का कल्चर इसी प्रकार का रहा, उसको देखने के बाद बहुत सारी महिलाएं सिगरेट की आदी हुई। गाँव में हुक्का और बीड़ी पीने का प्रचलन रहा। लेकिन अब देखते हैं कि शराब भी एक ऐसा आम तौर पर खुला हो गया। और अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि हम दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ पर भी अब बहुत सारी ऐसी शॉप्स बन गई हैं जिसमें कहा जाता है कि महिलाओं को ईजी होगा शराब खरीदना, ये बात कहकर उन शॉप्स को डिज़ाइन किया गया है। तो ये चीज़ देखना कि हमारे समाज के अंदर अब महिलाओं में भी, युवाओं में भी, लड़कियों में भी शराब और इस प्रकार के नशों की जो आदत है, संख्या है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो एक महिला तो एक भविष्य होती है उस युवा का जो अभी जन्म ही नहीं हुआ, जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, आने वाले भविष्य का, वो भी इस नशे की गर्त में समाता चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ लेके जाएंगी? दूसरी चीज़ कि किस प्रकार से इस सब चीज़ों से हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं? भाई साहब, जैसे अभी आपने बोला, बिल्कुल ठीक बात बताई आपने। साइबर सिटी गुड़गांव बहुत नजदीक है। नोएडा के अंदर भी बहुत एमएनसीज कंपनी जब से आई हैं, जी ये महिलाओं के अंदर सिगरेट और शराब का इतना प्रचलन चल पड़ा है, क्योंकि वहां पर टाइमिंग का फर्क रहता है, परिवार से दूर रहती हैं। लड़कियों के अंदर इतना ज्यादा, मैं तो ये रोज ये स्थितियां देखता हूँ, जब भी गुड़गांव से या नोएडा से आ रहा होता हूँ तो ये स्थितियां देखता हूँ कि लड़कियों के अंदर लड़कों के से ज्यादा ये प्रचलन इस नशे का हो चुका है। और आप तो सिर्फ सिगरेट और शराब की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि अफीम और चरस भी इन लोगों को बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस मातृशक्ति ने आगे आने वाले पीरियड के अंदर बच्चों को संतान का निर्माण करना है, तो वो क्या संस्कार उनको देगी। आज हम उन बातों को तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, वो खुद महिला वो बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और इस नशे के बाद वो कितने, कई बार तो आप देखते होंगे किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है इस नशे के दुष्प्रभाव में, आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कई बार ऐसी स्थिति भी पैदा होती है जिसके अंदर वो शारीरिक संबंध भी बना बैठती हैं, जो बाद में अबॉर्शन का कारण बनती हैं। बहुत सारे परिवार इस नशे की वजह से टूट भी रहे हैं। हमें इन चीजों का मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट करना होगा, इसके दुष्परिणामों का। सबसे पहली चीज जो आपने हल की बात पूछी है, बच्चों को अगर हमने निकालना है तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारा बच्चा घर के अंदर जब आता है, कहीं वो टॉफी का सेवन तो ज्यादा नहीं कर रहा, या उसके बैग में माचिस, लाइटर, रोलिंग पेपर या छोटी छोटी ऐसी चीजें जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहीं हमारा बच्चा ये उस दिशा में तो नहीं चल पड़ा। अगर उस दिशा में जा रहा है तो सबसे पहले उसको उस चीज से बाहर निकालना कि कहीं आपके ऊपर कोई ऐसा मानसिक दबाव तो नहीं है, वो क्यों इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। उसके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी के साथ, कि कोई ऐसा स्टेप वो ना उठाए। मैंने ऐसी चीजें भी देखी हैं भाई साहब, जो नशा करते थे उनके बच्चों ने, मतलब आप ये मानेंगे, डिप्रेशन का शिकार हो गए जब नशा मिलना बंद हुआ, थोड़ा सा पेरेंट्स से सख्ती की। उसके बाद उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की।
ये तो एकदम पेरेंट्स थे घर के अंदर तो उसको बचा लिया गया, अदरवाइज कितनी बड़ी दुर्घटना घट जाती, पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा ये होता। जी। सबसे पहले उनको मोटिवेट करना, उसको छोड़ने के लिए उसके दुष्परिणामों को बताना, उसके साथ पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। दूसरा आता है डिटॉक्स करना, कि कई बार आदतें नशे की इतनी बढ़ जाती हैं कि उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र जो हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ बनाए हुए हैं, हुँ, वहां लेके जाना। तीसरा पुनर्वास, एक तरीके का पुनर्वास को मैं समझता हूँ हुँ, कि जिस स्थिति से वो निकले हैं, मैं बच्चों का दोष नहीं मानता, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं बच्चा ना चाहते हुए भी वो मतलब चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो शराब हो, सिगरेट का सेवन करना शुरू कर देता है हुँ, और उससे आगे बढ़ते-बढ़ते बहुत सारी ऐसी चीजें लेना शुरू कर देता है। तो तीसरा एक पॉइंट मैंने आपको बोला, पहला बोला आपको मोटिवेट करना, दूसरा मैंने बोला डिटॉक्स करना, तीसरा बोला एक पुनर्वास, हुँ, कि उन्हें उस स्थितियों से बाहर निकालना। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ परिवार ही कर सकता है। चौथा, सस्टेन करना, जो स्थितियां अब अब उनको जो निकाल के लाए, ऐसा नहीं है, उनको ये बताना ये एक बीमारी है, इसका इलाज भी संभव है, हुँ, और उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, अब वो उन चीजों से, स्थितियों से बहुत सारे बच्चे मैंने निकलते भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, हम पॉजिटिव होके भी सोचे, बहुत सारे बच्चे निकले भी इन चीजों से, जी, जो ड्रग्स का सेवन करते थे, जो शराब का बहुत अधिक सेवन करते थे, उनको धीरे-धीरे वापसी उस स्थिति में लाना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इन चीज़ों से दूर रहें, उसको सस्टेन करना कि आगे आप लाइफ में और काम करना, थोड़ा-सा उनकी जेब खर्च पे भी हिसाब रखना, दोस्ती का कैसा उनका व्यवहार है, कैसे उनके दोस्त हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनकी समय-समय पर काउंसलिंग कराना, जी, आजकल स्कूल में भी काउंसलर मिल जाते हैं, कॉलेजों में मिल जाते हैं, ये मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही बड़ों के लिए भी यही है कि आपस में जैसे हमारा सर्कल है, हम आपस में बात करें कि बेटा इन चीज़ों का दुरुपयोग हो सकता है। दोस्तों को समझाया जा सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से समझाया जा सकता है। सरकार को भी इस बारे में सख्त कदम उठाने होंगे कि अगर जो पेडलर बने हुए हैं, जो ये जी, ड्रग्स को बेचते खरीदते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से डिमांड करूँगा जी, कि मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास भी नहीं, हाथ के हाथ उनको सजा होनी चाहिए, और इतनी कड़ी सजा कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई ये करता हुआ पकड़ा जाए, हुँ, कई गल्फ जी, कंट्रीज के अंदर इस तरह की सजा भी है, उस स्थिति को यहाँ लागू करना कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कानून अपना काम करेगा, मगर परिवारों का अपना दायित्व है, हम लोग समाज का हमारा अपना दायित्व है, हमारे जितने भी जो भी धार्मिक संगठन हैं, उनके द्वारा जागृति फैलाना समय-समय जी, के ऊपर, बिल्कुल। ऐसे प्रकल्प चलाना जिससे लोगों को जागृत किया जा सके, युवा पीढ़ी को जागृत किया जा सके, जी, तभी हम अपने इस देश को बचा पाएँगे और इन विदेशी चुंगलियों से हम छुटकारा पा पाएँगे। जी, बहुत आपने एक डिटेल में बताया कि किस प्रकार से माता-पिता को क्या करना चाहिए और बच्चों को जो इस ओर झुकाव हो सकता है या हो गए हैं, उनको क्या करना चाहिए क्योंकि आम तौर पर स्थिति यही होती है कि अभी बीते दिनों मेरी एक मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो युवा है और 24 साल का युवा है, ड्रग्स ले रहा है। उससे मैंने जब बात की तो उसका कहना था कि पहले उसकी शुरुआत सिगरेट से हुई, उसके बाद उसने शराब पीना शुरू किया, शराब पीने के बाद उसने कुछ और मेडिसिन्स लेनी शुरू की। जब उसने अब ये स्थिति आ गई कि उसने इंजेक्शंस और गोली जो है कोई नशे की वो खाना शुरू कर दिया। जब उससे पूछा गया कि अब इस स्थिति में क्यों आया तो उसका कहना था कि वो अब इस स्थिति में है कि वो इंजेक्शन और वो नशे की गोली लेने के बाद भी हाई महसूस नहीं करता, तो अब वो सोच रहा है कि कुछ और क्या लिया जाए। तो ये जो स्थिति की हाई महसूस करना, ये एक जो इस प्रकार का नशा लेने वाले व्यक्ति होते हैं, वो जो हाई महसूस ना होना एक नशे से दूसरी और नशे की ओर शिफ्ट करता है, उसको लेके जाता है। लेकिन उन युवाओं की अगर हम काउंसलिंग करें, उनका साथ दें, वो भी एक बहुत बड़ा हमारा फ़र्ज़ है कि ऐसे युवाओं को एक नई राह दिलाने में भी हमें सहायता करनी चाहिए। अगर आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा युवा है, तो उसको हम दुत्कारें नहीं, हम उसको
ये ना समझें कि वो समाज से अलग है। वो एक बीमार व्यक्ति है, मानसिक रूप से बीमार। हम अगर उसे मानकर उसका इलाज करने का प्रयास करें, जैसा कि अभी काला जी ने कहा कि उसको ये बताएं कि ये बेटा बीमारी है, इसको ठीक किया जा सकता है, तो उसको आत्मविश्वास दिलाया जाए, उसका साथ दें। हो सकता है वो उग्र हो सकता है वो आपकी बेइज्जती कर दे, हो सकता है वो आपके लिए गलत बोले, लेकिन फिर भी ये मान के चलें कि आप एक ऐसे व्यक्ति से का सहायता कर रहे हैं जो जी सकता है लेकिन एक बीमारी का शिकार हो गया है। अजय जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आज हमारे साथ युवाओं के लिए आपने बात कही, आपके साथ ज़रूर लोगों को आज पसंद आएगी आपकी ये चर्चा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।